हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम गणित कक्षा 6-7 की कार्य पुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 70 दक्षता है दशमलव बिन से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर पाना। पहला प्रश्न है, रमेश ने अपनी गाड़ी में 15.5 लीटर पेट्रोल भरवाया जिसमें से 10.8 लीटर पेट्रोल खर्च हो गया। बताए गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा। तो यहाँ पे 15.5 से 10.8 घटाएंगे, उत्तर आ जाएगा 4.7 लीटर। दूसरा है, रवि 3.5 किलोग्राम प्याज, 2.5 किलोग्राम टमाटर, 2.8 किलोग्राम लौकी खरीदता है। बताए रवि कुल कितने किलोग्राम सब्जी खरीदता है। तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, उत्तर आ जाएगा 8.8 किलोग्राम। तीसरा प्रश्न है, चीनी की एक बोरी का भार 48.5 किलोग्राम है। बताइए इस 5 बोरियों का भार कितना होगा। 48.5 को 5 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 242.5 किलोग्राम। चौथा है, यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 43.50 रुपये है तो 12 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। 43.50 को 12 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 522 रुपये। पाँचवा है, टीन के एक बर्तन में 18.5 लीटर तेल आता है। तो बताइए 129.5 लीटर तेल के लिए ऐसे कितने टीन के बर्तन की आवश्यकता होगी। तो 129.5 में 18.5 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 7 पीपे टीन की आवश्यकता होगी। छठा है, एक बस 6 घंटे में 367.80 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 367.80 में भाग लगाएंगे 6 का, उत्तर आ जाएगा 61.3 किलोमीटर 1 घंटे में तय करेगी। सातवां प्रश्न है, पिरामिड को पूरा करें। इस पहेली को हल करने के लिए प्रत्येक संख्या नीचे दी गई दो संख्याओं के योग के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0.1 और 0.2 को जोड़ेंगे, 0.3 आ जाएगा। 0.2 और 0.3 को जोड़ेंगे, 0.5 आ जाएगा। 0.3 और 0.4 को जोड़ेंगे, 0.7। अब 0.3 और 5 को जोड़ेंगे, 0.8। 0.5 और 0.7 को जोड़ेंगे, 1.2। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, उत्तर ऊपर आ जाएगा 2.0। इसी प्रकार इन संख्याओं को जोड़ेंगे, 5.3। इन दोनों को जोड़ेंगे, 4.3। इन दोनों को जोड़ेंगे, 5.3। फिर 5.3 4.3 को जोड़ेंगे, 9.6। 4.3 5.3 को जोड़ेंगे, 9.6। दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, उत्तर आएगा 19.2। इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 3.3। इनको जोड़ेंगे, 4.4। 3.2 और 1.4 को जोड़ेंगे, 4.6। फिर 3.3 और 4.4 को जोड़ेंगे, उत्तर आएगा 7.7। 4.4 और 4.6 को जोड़ेंगे, उत्तर आएगा 9.0। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, उत्तर आ जाएगा 16.7। कार्यपत्रक 71 दक्षता है दशमलव भिन्न की संक्रियाओं को समझ पाना। पहला है, जोड़ करें। इनको जोड़ेंगे, 5 6 11 के 1 हासिल का 1 6 4 10 और 11 के 1 हासिल का 1 5 4 9 और 1 10 हासिल का 1 4 2 6 और 1 7। तो 7.011 उत्तर आ जाएगा। फिर 6 और 1 7, 3 और 2 5 0 5 4 9। अगला है, 3 और 9 12 के 2 हासिल का 1 9 और 3 12 और 1 13 के 3 हासिल का 1 2 4 6 और 1 7 8 और 2 10। यहाँ पे दशमलव भी लगाना, ये ध्यान रखें। 4 और 9 13 के 3 हासिल का 1 7 2 9 और 1 10 के 0 हासिल का 1 2 और 3 5 और 6 दशमलव 9 और 1 10। फिर 2 और 0 2 2 और 1 3 2 और 1 3 3 2 5। फिर 8 और 1 9 8 और 3 11 के 1 हासिल का 1 8 2 10 और 11 के 1 हासिल का 1 5 और 1 6। दूसरा प्रश्न है, घटाव करें। यहाँ पे घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 0 7, 8 में से 5 गए 3। फिर 15 में से 9 गए 6, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 2 गए 4। 9 में से 7 गए 2, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1। 10 में से 2 गए 8, 11 में से 8 यहाँ पे 1 बच जाएगा, 11 में से 8 गए 3। फिर 16 में से 9 गए 7, 2 में से 1 गया 1। अगला है, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 3 गए 8। यहाँ पे 6 बच जाएगा, 6 में से 0 गए 6, 4 में से 2 गए 2। अगला है, 0 में से यानी 10 में से 1 गया 9, या 9 में से 0 गया 9। यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 आ जाएगा। 8 में 7 गए 1। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को गुणा करें। 0.5 को गुणा करेंगे 2 से, उत्तर आ जाएगा 1.0।
0.5 और 0.3 को गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 0.15। 1.2 और 3.5 को गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 4.20। 0.25 और 0.37 को गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 0.0925। 0.50 0.30 को गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 0.1500। 2.37 और 0.25 को गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 0.5925। चौथा है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का भाग करें। तो 0.6 में 0.2 का भाग लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा 3। 0.25 में 0.5 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 0.5। 0.28 में 0.4 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 0.7। 512 में 0.08 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 6400। 360 में भाग लगाएंगे 0.12 का, उत्तर आ जाएगा 3000। 24.20 में भाग लगाएंगे 0.05 का, उत्तर आएगा 484। पाँचवा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे 100 से की संख्या को गुणा करें तो उसके लिए खाली स्थान भरेंगे 0.48 170। 117.48 में 10 का भाग लगाएंगे, यहाँ पे खाली स्थान में 144 भरेंगे। यहाँ खाली स्थान में 0.61 368। यहाँ 12.15 को गुणा करेंगे 100 से, यहाँ पे 0.0222 लिखना है खाली स्थान में। आकलन 11 पहला है, एक इकाई में दिए गए छायांकित भाग को दशमलव भिन्न के रूप में लिखें। तो यहाँ पे ये कुल 100 है और ये छायांकित भाग जो है ये 34 है। तो 34 में 100 का भाग लगाएंगे तो ये दशमलव आ जाएगी 0.34। यहाँ पे ये 36 भाग छायांकित है तो दशमलव बनेगी 0.36। यहाँ पे 30 है तो 0.30। दूसरा है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को चित्र में छायांकित करें। तो 0.54 है, यानी 54 भागों को छायांकित करना है। 54 बॉक्स को छायांकित कर लेंगे। यहाँ पे 0.81 है तो 81 बॉक्स को छायांकित करना है। यहाँ पे 0.96 है तो 96 बॉक्स को छायांकित करना है। तीसरा है, दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखें। 312.7 है तो सैकड़ा पे 3, दाई पे 1, इकाई पे 2 और दशांश पे 7। फिर है 408.9 तो सैकड़ा में 4, दाई पे 0, इकाई पर 8 और दशांश में 9। फिर है 132.4 सैकड़ा में 1, दाई में 3, इकाई में 2 और दशांश में 4। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में लिखें। 4/10 का हो जाएगा 0.4। 30/100 का हो जाएगा 0.30। 45/100 का 0.45। 60/100 का 0.60। पाँचवा है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में लिखें। 0.15 का हो जाएगा 15/100। 0.8 का 8/10। 0.76 का 76/100। 1.40 का हो जाएगा 140/100। छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में लिखें। तो यहाँ सबसे बड़ी भिन्न दशमलव संख्या पहले लिखेंगे। 4.13, 1.43, 0.41, 0.2 और 0.09। सातवां प्रश्न है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का मान निकालें। तो इनको जोड़ेंगे 2 3 5, 7 1 8, 2 2 4, 4 2 6। फिर 8 और 0 8, 2 और 3 5, 2 और 1 3, 6 और 2 8। इधर घटाएंगे, 12 में से 9 गए 3, 9 में 7 गए 2, 11 में से 10 में से 2 गए 8 और 2 में से 1 गया 1। इसी प्रकार 5 में से 3 गए 2, 4 में 0 गए 4, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 2 गए 4। आठवां प्रश्न है, अभिषेक के पास 7 रुपये 45 पैसे है, वह 5 रुपये 30 पैसे की टोपी खरीदता है। अभिषेक के पास अब कितने रुपये शेष बचते हैं? तो 7.45 में से 5.30 घटा लेंगे, उत्तर आ जाएंगे 2.15 या 2 रुपये 15 पैसे बचेंगे। अगला प्रश्न है, उर्मिला के घर उसके स्कूल से 5 किलोमीटर 350 मीटर की दूरी पर है। वह 1 किलोमीटर 70 मीटर पैदल चलती है और शेष दूरी बस से तय करती है। उर्मिला द्वारा बस से तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो उर्मिला ने बस द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो घटा लेंगे। 5.350 यानी 5 किलोमीटर 350 मीटर से घटाएंगे 1 किलोमीटर 70 मीटर, उत्तर आ जाएगा 4.280 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर 280 मीटर दूरी वह बस से तय करती है। इस प्रकार स्टूडेंट आज कार्यपत्रक 70, 71 और आकलन 11 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।